एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अभिषेक। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें तीन के तीनों पार्ट में आज आप सबका सच में बहुत सा प्यार मिला। आई होप आप सब लोग घर पर हैं और सबके सब सेफ हैं, और सैल्यूट है आप सबको कि इस कोरोना काल में भी आप सबने पढ़ने की डेयरिंग दिखाई। तो आप सबको मैं जरा सा भी निराश नहीं करूंगा और स्टार्ट करते हैं आज का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 4, जिसमें आज हम सब लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन क्या होता है। आज की क्लास थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और उसकी एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पहले बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कूलम्स फोर्स के अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो जैसा आप सबको पता है कि हम सब आज पढ़ेंगे सबसे पहले कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन या वेक्टर फॉर्म क्या होगा कूलम्स लॉ का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डायग्राम पे बात करते हैं। तो डायग्राम में कुछ आपको नहीं करना है, जैसा कूलम्स लॉ है, 2 पॉइंट चार्जेस ले लेंगे, उनके हम लोग कुछ नाम दे देंगे। Q1 नाम दे दिया, दूसरे का नाम Q2 दे दिया, और इन पॉइंट्स को Q1 वाले को हमने इंडिकेट कर दिया पॉइंट X से, एंड Q2 वाले पॉइंट्स को हम लोगों ने नोटेट कर दिया Y से। फिर आगे बात करते हैं कि ये चीज नीचे क्या हो रहा है। तो याद करते हैं हम लोग थोड़ा सा क्लास 11th में जब फिजिक्स में वेक्टर का एडिशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या हो रहा था कि कभी भी 2 पॉइंट्स को वेक्टर में ऐड करना होता था, या तो वो ट्राइंगल मेथड यूज करते थे या फिर पैरेललोग्राम मेथड यूज करते थे। तो सपोज एक हमने कहीं पर पॉइंट्स ओ ले लिया और एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि Q1 और Q2 इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन अगर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फोर्स दोनों पॉइंट्स के लिए निकालते हैं। एक चीज ये देख रहे हैं कि दो के दोनों अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहे हैं। कूलम जी ने क्या बताया था कि पॉइंट चार्ज होने चाहिए भैया, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं, तो उससे कोई डजेंट मैटर। अगर Q1 की बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्स हम लोग F12 निकाल लेंगे, Q2 पर बात करते हैं तो फोर्स F21 निकाल लेते हैं, और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो देखेंगे लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर अब हम लोग को देखना है x और y जो हम लोगों ने लिया है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ x y। क्लास 11 फिर से याद करते हैं पोजीशन कैसे निकालते थे। तो याद रखना हमेशा सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस कर देते थे। तो x y है, x y, x के लिए r1 शो किया और y के लिए r2 शो किया। अगर सपोज कर लो x इज इक्वल टू r1, y इज इक्वल टू r2 है, पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग पोजीशन ऑफ y माइनस पोजीशन ऑफ x, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं पोजीशन r2 माइनस r1, इन दोनों को जब एक कर देंगे तो बन जाएगा वेक्टर r21। इक्वेशन ऐसे ही इसको नाम दे देते हैं 1। सेकंड ऐसे ही आप लोग कह सकते हैं xy आपने निकाला, yx निकाल लें। तो चलो yx निकालते हैं, y को इंडिकेट किया r2 से एंड r1, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या हो जाती है, अपोजिट, y2 माइनस y1। xy की बात करें या a b की बात करें तो b माइनस a, xy की बात करें तो y माइनस x, yx की बात करें तो x माइनस y। x के लिए हमने क्या r1, y के लिए क्या r2, और इन दोनों को जब इक्वेट कर दिया तब फाइनल वेक्टर बन गई वेक्टर 1 2। अब हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, तो पहले 2 पॉइंट्स हो गए, अब इनके डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ r2 माइनस r1 इज इक्वल टू, भाई एक्स वाई ही तो है,
वैसे ही R1 माइनस R2 कर लिया तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस R, वो भी जो इन दोनों पॉइंट्स के लिए है। देन अगेन क्या बात कर लेते हैं, अब हमें फाइनली पढ़ना क्या है, कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर आते हैं द कूलम्स फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। एक बार Q1 के लिए निकालते हैं। Q1 मतलब कह सकते हैं F। Q1 के लिए हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट्स X पर बात करेंगे। X के लिए क्या कर देंगे, F12 इज इक्वल टू 12 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या है, X के लिए F12। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब उसके बाद जब वेक्टर नोटेशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी तो निकाली, तो डिस्टेंस क्या है, F12 के लिए R कैप, इसको कैप बोलते हैं, कैप 1 2, कैप को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं R कैप। अब कैप के लिए फॉर्मूला हमने क्या 11th में पढ़ा है कि वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला अगर सपोज कर लो कोई पूछता है तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। नहीं क्लियर, एक बार फिर से, अगर कोई हमसे पूछता है कि वेक्टर में ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा, ए कैप फॉर्मूला वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, उसी चीज का मॉडुलस। तो यहां पर क्या है, R12 कैप, ऐसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर। और हमने यहां से इक्वेशन 1 की जगह देखते हैं R12 को यहां पर आकर के देखा तो इसकी फाइनल वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई है, R। तो सीधे सीधे वेक्टर R मॉड ऑफ R12 की प्लेस पर क्या रख सकते हैं, केवल और केवल R। पहले आते हैं F R12 देखते हैं, R12 हमारा ये रहा। R12 को फिर हमने क्या किया, जब डिस्टेंस निकाल रहे थे R12 किसके इक्वल, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू किसके, R के। तो इसीलिए सीधे सीधे इस पॉइंट के प्लेस पर R पुट कर सकते हैं। तब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या होती है, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इनटू, अब ये जो ये कैप वाला कॉन्सेप्ट था, कैप की जगह पर क्या आ गया, R12 अपॉन R, पहले R स्क्वायर था, अपॉन में एक R और आ गया तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू R क्यूब। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट अगेन, जैसे अभी हम लोगों ने क्या निकाला है Q1, ऐसे यहां पर फिर निकालेंगे क्या, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, सिमिलरली करके, या फिर लिख लो अगेन कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स एक्टिंग पॉइंट किस पर, Q2 पर। तो ऐसे ही जब Q2 की बात कर लेंगे लाइक दिस, Q2 ये रहा, Q2 के लिए फोर्स हो जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू, अब जैसे यहां पर क्या था F12, वैसे वहां पर क्या हो जाएगा R21 कैप। अब फिर कैप का कॉन्सेप्ट आया तो कैप का फॉर्मूला यहां से निकालेंगे, कैप की जगह पर फिर यहां पे हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R21 अपॉन R। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहां पर R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। इसको एक कोई मेन इक्वेशन नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। फिर अब इन दोनों को क्या कर देंगे, देखो इनके एक साइड को फिर से इक्वल कर देंगे और इनमें अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनका कॉन्सेप्ट, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस डायग्राम के थ्रू पहले F12 निकाला, तब क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी
1 2 इक्वेशन ए। सेम यहाँ पर 2 1 तो यहाँ पर डिस्टेंस बी r21, ये आए कहाँ से, तो दैट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसका मॉडुलस या फिर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और 1 के लिए कैप से डिनोट करते हैं। कैप का फॉर्मूला अभी बताया, वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर अब एक चीज यहाँ पे बात करते हैं। F12 हमारा दिस साइड आ रहा है, F21 उस साइड जा रहा है, एक इधर एक इधर, दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। और वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कोई अपोजिट डायरेक्शन जाता है तो उनके पहले क्या लग जाता है, नेगेटिव साइन। तो इनके जो डिस्टेंस हैं वो क्या होंगे, अपोजिट। अगर डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो इनके फोर्स भी क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन ही शो करेंगे कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। और एक चीज याद रखना, अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इक्वेशन ए डायग्राम बना देना 1 2 एंड देन, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तो केस हम लोगों ने रखा था क्या, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। अब बात कर लेते हैं जरा Q1 Q2 इज लेस देन 0 की। अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी वो Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 की थी। अगर ऐसा नहीं होता कि Q1 Q2 इज लेस देन 0 हो जाए, तब भाई कॉन्सेप्ट, तब डायग्राम हमारा क्या होगा, वैसे ही ये Q1 होगा, वैसे ही Q2 होगा, ये वही हमारा X होगा, ये वही हमारा Y होगा। अब फिर करना क्या है, अब इस बार जब ये दोनों क्या है, 0 से छोटे हैं, तो F12 उस डायरेक्शन में, F21 इस डायरेक्शन में, दो के दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे। जब सेम डायरेक्शन पे आएंगे तो बस एक पॉइंट याद रखना कि जो भी ये दोनों फोर्सेस हैं ये क्या फील करेंगे, दो के दोनों ही अट्रैक्शन फील करेंगे। इसका मतलब ये दोनों कैसे नेचर में होंगे, ये दोनों Q1 एंड Q2 जो हमारे चार्जेस हैं, ये हमारे एक कैसे नेचर शो करेंगे, सेम या लाइक चार्जेस की तरह या अनलाइक चार्जेस की तरह। तो हमेशा याद रखना, अट्रैक्शन की कंडीशन हमेशा अनलाइक चार्जेस की तरह, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था कूलम जी के वेक्टर फॉर्म के नोटेशन में। मैंने आप सबको पहले भी ये चीज बताया है कि क्लास 12th की प्रॉपर फिजिक्स के नोट्स मैं खुद लिखूंगा, आप सबसे लिखाऊंगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आप सबको। बस ऐसे ही प्यार आप बढ़ाते रहिए। आई होप। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट कि सुपरपोजिशन क्या होती है। सुपरपोजिशन पढ़ने के जस्ट बाद ही हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। इसके जस्ट बाद ही हम लोग आज कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं सुपरपोजिशन क्या है। पहले इसका नाम देखते हैं, क्या लिखा है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्जेस होते थे तब तो वहां कूलम जी आकर के अपना सब सॉर्ट आउट करा लेते थे, लेकिन जब 2 से ज्यादा के चार्ज आ जाएं, मल्टीपल चार्जेस आ जाएं, तो एक हम लोग रफली डायग्राम बना सकते हैं। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि यही बनाएं, मोर देन 2 से ज्यादा चार्ज ले लीजिएगा। उसके बाद उनको क्या करना है, एक ही पॉइंट्स पर फोर्स लगाना है। जब ये फोर्स लगाएंगे तब इन पे क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, वो भी अलग अलग चार्जेस अपनी अलग अलग फील्ड जनरेट करेगी। उसी के अकॉर्डिंग इनका रूल क्या हो जाएगा, एवरी चार्ज इन स्पेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट independent of presence of other charges in that medium. The resultant electric field is a vector sum of electric field due to indivisible charges. कहने का मतलब क्या है कि जब भी मोर देन 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस किसी एक पॉइंट्स पर जब लगेंगे तब उन पर क्या कंडीशन होगी, तो उनका जो फोर्स होगा वो अलग अलग चार्जेस के वेक्टर सम के
वेक्टर सम के इंडिविजुअली चार्जेस के इक्वल होगा। उसी कंडीशन को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जितने भी चार्जेस हैं इन पर जो फोर्स होगा वो उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। अभी वेक्टर पॉइंट्स पढ़ा, उन्हीं सब पॉइंट्स को एक साथ मर्ज कर दो तो जो प्रिंसिपल बनता है उसे ही बोल देंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार फिर से देख लेते हैं, नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप लोग। एवरी चार्ज इन स्पेस क्रिएट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट independent of presence of other charges in that medium. The resultant electric field is a vector sum of electric field due to individual charges. अलग अलग वेक्टर सम के जो भी चार्ज होंगे वो अलग अलग वेक्टर सम के इक्वल होंगे। उसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर मल्टीपल चार्जेस फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह लीजिए या फिर मल्टीपल चार्जेस फोर्स क्या है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं आज की एक्सरसाइज वर्क। आप लोग याद रखना, आपकी पूरी फिजिक्स क्लास 12th की जितनी है उसको प्रॉपर मैं ही नोट्स दूंगा और प्रॉपर एक्सरसाइज भी यहीं कराऊंगा। बस आप सब लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बहुत जल्दी ही हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था कि मैं अपना कोर्स नवंबर तक कंप्लीट कर दूंगा। तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्ज दिस एंड दिस एट प्लेस दिस। क्वेश्चन में ये है, कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ, व्हाट इज कह रहा है तो मतलब इसको हमें फाइंड करना है, तो फोर्स हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है, जस्ट आगे बढ़ते हैं। टू स्मॉल चार्ज स्पेयर, दो मेरे पास कोई चार्ज स्पेयर हैं हैविंग, अब उनका चार्ज क्या है, चार्जेस। जस्ट फर्स्ट वाला जो है उसको Q1 नाम दे देना, इसका नेचर नहीं दिया तो डजंट मैटर। कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। एंड सेकंड Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलम एट डिस्टेंस या एट प्लेस्ड, कितने पर, 30, मतलब डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर। अब न्यूमेरिकल्स का जो बचपन का रूल है क्या, कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इनकी यूनिट्स। ये कूलम, ये भी कूलम, क्लियर है, इन केस में है या एसआई में है। जस्ट इस पे आते हैं, ये आर दिया है, गिवन है हमें कितना, 30 सेंटीमीटर, मतलब ये सीजीएस में पहुंच गया। कन्वर्ट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू 30/100। अब ये हो गया हमारा मीटर में। व्हाट फोर्स फाइंड करना है, दो चार्जेस दिए हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अभी हमने कहा कूलम्स लॉ पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ इंटू, इतने की वैल्यू हो गई। Q1 इज गिवन कितना, 2 × 10⁻⁷ एंड Q2 is given by 3 × 10⁻⁷ होल अपॉन R। R स्क्वायर, R कितना, 30/100, 30/100। R स्क्वायर होता है एक बार और 30, एक बार और 100। हमेशा याद रखना, मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, कैसे करेंगे। अब इनकेस हमें नहीं दिया है ये सब, तो सीधे सीधे क्या कर लेंगे, दिस जितने नंबर्स हैं पहले उनको लिख लेना। 9 गिवन है, 2 गिवन है बस, एंड 3 गिवन। 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बच क्या रहा है, 10⁻9, 10⁻⁷, 10⁻⁷ एक बार और, एंड
10 की पावर 4 100 और 100 होल अपॉन कितना 9 इंटू 100 30 एंड दिस 9 से 9 कैंसिल 100 से 2 पावर ये कैंसिल कर देंगे सीधे सीधे हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा F इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मेरे पास कोई दो स्मॉल स्पेयर्स हैं जिन पर एक पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम का एंड सेकंड वाले पर माइनस 0.8 माइक्रोकूलम का है। जो दूसरा वाला चार्ज है वो इस बार एयर पर रखा है और जो उन पर दोनों स्पेयर्स पर फोर्स है वो 0.2 न्यूटन का है। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर्स। तो फाइंड क्या करना है इस बार r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्योंकि r इस बार हमें नहीं गिवन है, f इस बार गिवन है 0.2 न्यूटन। फर्स्ट ये हमारा हो गया Q1 चार्ज 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब ये हो जाएगा कूलम एंड Q2 पे बहुत एक अच्छी बात दे रखी है, क्या इस बार क्या दिया है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। और एक बात हमेशा आप लोग याद रखना कि कूलम्स के लॉ में कभी भी साइन का यूज नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे लिख लेंगे 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो सीधे सीधे फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फाइंड क्या करना है R को उठा के इधर ले आओ, R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। जो गिवन डाटा है वो रख लेते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 गिवन कितना है 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, Q2 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एंड होल अपॉन F 0.2 न्यूटन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका जितने भी नंबर्स हैं उनको पहले लिख लो 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू ये हो गया माइनस 6, ये हो गया -6, ओवरऑल ऐड हो जाएंगे, पावर सेम है तो -12 10 की पावर 9 इंटू 10 टू पावर -12 होल अपॉन 0.2। इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा सकते हैं, इस वाले पॉइंट से यहाँ एक 0 ऐड कर दो। और कुछ बच रहा है स्टेप थोड़ा सा देख लेना, यहाँ से स्टार्ट है 9 इंटू दिस, इसको यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 -3, एक ये भी ऊपर से चला जाएगा तो हो जाएगा -4 होल अपॉन 2। यहाँ पे क्या करते हैं इसको 2 बन जा एंड अगेन 2। ये हो गई वैल्यू किसकी R स्क्वायर की। देन R स्क्वायर ही फाइंड करना है, क्यूब नहीं फाइंड कर सकते हैं हम लोग इतना लंबा, तो सीधे सीधे R स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, एक ये वाला 2 रहा 2 इंटू 10 टू पावर -4, बाकी सारा कलेक्ट। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इस पेयर से एक R इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ पर से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक अगेन 2 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -4 से 10 की पावर -2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब R इज इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा 12 अपॉन 100 या फिर R इज इक्वल टू -0.12 मीटर। ये होगी हमारी फाइनल डिस्टेंस जिसके बीच दो जो स्पेयर्स हैं अगर उन पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगेगा उनकी बीच की डिस्टेंस 0.12 मीटर भी होनी चाहिए। सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर्स ड्यू टू द फर्स्ट। एक बात याद रखना, आप लोग कंफ्यूजन के लिए जरूर डाल देते हैं एनसीईआरटी वाले, बट याद रखना जो
चार्ज Q1 पर लगेगा फोर्स, वही सेम फोर्स Q2 पर भी अप्लाई होगा। तो लिख लेंगे Q1 एंड Q2 पर सेम फोर्स अप्लाई होगा। आई थिंक ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास इस बार 4 पॉइंट चार्जेस हैं, QA, QB, QC एंड QD। इनको क्या बोला गया कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पर ये के चारों चार्जेस को सेट कर दिया गया, लगा दिया गया, और जो एक डिस्टेंस होती है स्क्वायर में वो 10 सेंटीमीटर दे दी गई। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। एक कोई 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो सेंटर पर है, उस पर कितना फोर्स लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन में कहा कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर का नाम A, B, C, D दे दिया। कह रहा है कि एक सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का है, तो यहां से क्या करते हैं, डायगोनली मिला देते हैं, क्योंकि मीट होंगे तभी तो आगे ये काम करेंगे। कुछ ऐसे मीट करा दिया, इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो A to D भी 10 होगी, D to C भी 10 होगी, C to B भी 10 होगी और B to A भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो वो डजेंट मैटर है। A वाले के लिए बोला कि QA is equal to 2 माइक्रोकूलम, QB के लिए दिस, QC के लिए दिस एंड QD के लिए दिस। इतना क्लियर है। तो कह रहा है कि जो सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स के लिए FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD निकालना होगा हम लोगों को। पहले यही तो निकालना होगा। अगर ओवरऑल फोर्स पूछे, टोटल फोर्स क्या होगा, तो FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD निकालेंगे कैसे। FA की जब बात करेगा तो ये हो गया फोर्स F, ये हमारा पॉइंट चार्ज QA, और एक यहाँ पर ये डिस्टेंस ले लेंगे, FA आ जाएगा। ऐसे ही FB, FC, FC, FD। अब कहानी कहाँ पर आके फंसती है, एक बात याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा वो केवल भ्रम पैदा करता है। सॉर्ट आउट कैसे करेंगे जल्द से जल्द, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, सुपरपोजिशन या मल्टीपल चार्जेस फोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये देखो इस साइड आ रहा है, C वाला इस साइड आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि FA इज इक्वल टू माइनस FC वेक्टर लगा देते हैं। ऐसे ही ये B वाला इस साइड जा रहा है, D वाला इस साइड, तो FB इज इक्वल टू माइनस FD। इनको आकर के जब यहाँ पर प्लेस करते हैं तो ओवरऑल फोर्स FA की जगह पे FA रहने दो, FB की जगह पर FB रहने दो, FC की जगह पर अब ये हो जाएगा माइनस FA, FD की जगह पर ये माइनस FB हो जाएगा, FB कैंसिल, FA कैंसिल, ओवरऑल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना। कभी भी मोर देन 2 चार्जेस दे दे तो पहला कॉन्सेप्ट क्या सोच लेना कि सुपरपोजिशन क्या थी। सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने देखा A और C डायगोनल्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहे हैं। वहां पर पढ़ा था कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, अपोजिट था। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, एक पॉइंट अपने आप सॉर्ट आउट। ऐसे ही दूसरा निकालिए, ओवरऑल सम कर दिया, क्योंकि वेक्टर सम अलग अलग करके ही तो फाइंड करते थे। अलग अलग वेक्टर सम कर दिया, सबको ऐड किया, ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कूलम का इलेक्ट्रिक वाला रूल दिया था वो क्या न्यूटन के थर्ड लॉ को मानता है। थर्ड लॉ कौन सा था, एक्शन रिएक्शन। ठीक, तो इन्होंने पूछा है कि जो कूलम्स लॉ है क्या न्यूटन के थर्ड लॉ को मानता था। आंसर तो हो जाएगा हमारा यस। कैसे, तो हम याद करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में कूलम ने क्या बात की थी कि पॉइंट चार्जेस का नेचर, नहीं समझे, अट्रैक्टिव भी होगा और
रिपल्सिव भी होगा और एक्शन रिएक्शन भी क्या था, एक पे फोर्स लगाते थे वो हम पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाता था। तो जब भी ये रिपेल वाली कंडीशन आएगी तो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कूलम्स लॉ ट्रू फॉर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर डिस्टेंस? क्या जो कूलम का लॉ था वो एटॉमिक और न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के लिए फॉलो कर सकता था? तो याद करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में मैंने क्या बताया था कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं, और न्यूक्लियस में भी क्या होता है। तो सीधे सीधे इस पे लिख सकते हैं कि हाँ ये ट्रू है, यस ये फॉलो करता है कूलम्स लॉ न्यूक्लियर डिस्टेंस और एटॉमिक डिस्टेंस के लिए भी सही है, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर होते थे, इलेक्ट्रॉन बाहर होते थे, वो घूमते रहते थे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती थी। उस डिस्टेंस को हम लोग r से अगर मेजर कर लें, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बीच की डिस्टेंस r हो जाएगी। तो कूलम का रूल भी तो यही था कि दो चार्जेस हो, बीच की डिस्टेंस हो, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है, ऐसे 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो है बहुत इजी, पहले पढ़ते हैं कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, मन में के आ गया, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नेम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस, कुछ याद आया? वो तो 3 नाम लिखे थे। देन इतना तो क्लियर था कि भैया की डेफिनेशन बतानी है, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या किया? एट अ मीडियम इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन इस बार नहीं देनी है, इस बार हमें बताना है k इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ। याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये अगर लास्ट की लाइन पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स पे बतानी है, तो ये चीज याद रखेंगे। अगर नॉर्मल पूछता है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट एंड के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉर्मल अगर कभी डायरेक्ट कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछता है तब तो ये बता देंगे कि द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड, और किसका, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन इस बार कहानी बदल दी, क्या कर दी कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। तो डेफिनेशन लिख लेना, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed in vacuum like this to the force between the same charges placed at medium। बस यहाँ पे जो इनके नाम थे, नाम हटा करके परमिटिविटी को हटा करके क्या लगा देंगे, फोर्स। फोर्स का वैक्यूम में और फोर्स का मीडियम में, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही बताएगा के को। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए आई होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं और अच्छी कोशिश करूंगा आप सबके लिए, और मैं बता दूं कल की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल की क्लास से ही हम लोगों के न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड्स में आते हैं और एक आईआईटी का क्वेश्चन है वो दोनों आएंगे। तो कल की क्लास में भी हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के दो कंडीशन कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। उसके बाद मल्टीपल चार्जेस फोर्सेस पढ़ा, फिर कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो थैंक यू क्लास, ऐसे ही आप सब अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल को और शेयर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे पढ़ाना और उतना अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन।